गुड मॉर्निंग दादी जी, गुड मॉर्निंग पाटीदार भाभी जी। आपको शायद अभी को होस्ट नहीं किया है। आपका हैंड रेस कीजिए ना, को होस्ट करे आप। नहीं हो गया, हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किधर है मास्टर भाभी जी? किधर है? नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। प्रेम बालकर नाम से 2 डिवाइस। आज के जो होस्टिंग है सागोर मैम और मालती भाभी जी करेंगे और पूरा सेशन जो है पाटीदार भाभी जी लेंगे एक दूसरे के सपोर्ट में। तो मैडम मालती भाभी जी आप प्रेजेंट कीजिए, आप नहीं दे रहे 151 साथियों में। जी मैम, सागोर मैम कंटिन्यू कीजिए। जी सर। सबसे पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हमको एक और दिन मिला है, साथ में बैठने का, एक दूसरे को सुनने का और कुछ नया सीखने का और कुछ सिखाने का। अभी फिलहाल में हमारे पास 155 साथी जुड़ चुके हैं। तो अभी मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। सॉरी, म्यूट कर रही हूँ। पाटीदार भाभी जी आप अनम्यूट हो सकते हैं और मालती भाभी आप भी हो सकते हैं। साथियों, हमारे बीच में आज 2 लेडी लीडर्स हैं। उनमें पहली है मालती बालकर जी, जिनके घर में चलती है पानी की पाठशाला। जिनके घर में पानी की पाठशाला चलती है और जो प्रेम बालकर जी हैं, पानी के प्राथमिक शिक्षक हैं। पानी के बारे में छोटी छोटी चीजें वो समझाते हैं सभी को, और वही छोटी छोटी चीजें भाभी ने भी बखूबी सीखी है और सबको सिखाते भी हैं। मैं भाभी जी से आरटीपी में मिली थी और बहुत अच्छा लगा, इतनी सरल और सहज स्वभाव की हैं। जाना भी उनके बारे में, फॉलो अप भी लेती हैं, डेमो में साथ जाती हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए कि एक लेडी बहुत साधारण रूप में दिख रही है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। और बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि इतनी सरल दिखने वाली महिला में इतने गुण है। क्योंकि एक महिला जो सिर्फ साड़ी कैरी करती है, बहुत कम बोलती है, उसकी एक छवि होती है, गृहिणी के रूप में होती है कि ये सिर्फ घर में रहती होंगी और घर का काम करके अपने परिवार को संभालती होंगी। पर जब मैंने इनको जाना तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। बहुत सारी बातें उनसे की, उनसे जाना अपना समय कैसे कर सकती हैं, ये काम कैसे करती हैं। तो जो उनका बोलने का तरीका था, जो उनका प्रेजेंटेशन था, इतना सरल था, मुझे लगा कि मैं अपने बहन से ही बातें कर रही हूँ। और एक नया कॉन्फिडेंस मिला वहां से मुझे, नहीं हम हर रूप में हैं, सशक्त हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक मालती दीदी, मालती भाभी की जो एक बहुत अच्छी प्राइमरी टाइप की बातें, जो है 2.5 PS से लेके 11:30 तक उनको पूरा नॉलेज है, कौन सा पानी का कैसे डेमो के लिए तैयारी करना है, कैसे फॉलो अप के लिए तैयारी करना है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और आज वो हमारे बीच है, करेंगे। उनकी क्यूट सी आवाज जो है वो आज आप सुनेंगे, वो कितने प्यार धीरे धीरे बातें करती है और छोटी छोटी बातें बता देती है बड़े अर्थों में। वेलकम मालती भाभी, आइए, मंच आज आपका है। आज आप होस्टिंग करेंगे और सबको बताएंगे कि नारी जो है ना हर रूप में सब कुछ कर सकती है। प्लीज वेलकम। आज आप होस्टिंग करेंगे, पूरे समय में आप दोनों के साथ बनी रहूंगी और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा समय आप और पाटीदार भाभी, मैंने आपको प्रोडक्शन दे दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी आगे है कि आप पाटीदार भाभी जी का पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी थैंक यू सो मच वरुणा दीदी। मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मैं मालती बालकर छोटे से शहर बुरहानपुर से बिलोंग करती हूँ और ये कैंगन डिवाइस हमारे घर में जब से इंस्टॉल हुई है तब से हम बहुत ही स्वस्थ है और सभी को घर घर मतलब कि कैंगन के बारे में हम बता रहे हैं वो सभी के घर घर ये कैंगन पहुंचा रहे हैं। इससे पहले तो हमें ये नॉलेज नहीं था कि कैंगन में मतलब कि पानी का पीएच मान क्या होता है, ये पीएच क्या होता है। लेकिन जब से हमारे घर में कैंगन डिवाइस आई है तब से हमें पीएच मान पता पड़ा है कि पानी क्या होता है। कैंगन आई जब से हमें पता चला कि
मतलब कि जो भी हम ये जहर खा रहे थे, ये जो पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे थे, डेंगू के आने से हम मतलब कि पेस्टिसाइड वाला खाना नहीं खा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी, फैमिली में सबको अच्छे स्वस्थ दे रहे हैं। और सभी नारी शक्ति को मैं मतलब कि सेशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही और जैसे कि ये पेस्टिसाइड इन सब्जियों में आता है और हम इस कैंगन डिवाइस के पानी से हम ये निकाल रहे हैं ये पेस्टिसाइड, और हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को पेस्टिसाइड से मुक्त कर रहे हैं। और मतलब कि फैमिली में भी हम इस पानी को पहुंचा रहे हैं, रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं, मतलब जब से हमारे घर में कैंगन आई है। और मैं नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो मुझे सुन रहे हैं। और आज तुलसी जी पाटीदार भाभी जी का मैं वेलकम करना चाहूंगी कि वो अपनी जर्नी सबके सामने रखे। वेलकम तुलसी भाभी जी, आपका स्वागत है इस नारी शक्ति सेशन में। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगी कि जो तुलसी पाटीदार भाभी हैं, पानी की शाला चलती, और जो तुलसी भाभी जी हैं, इनके यहाँ सर को सभी जानते होंगे, मुकेश पाटीदार जी, जो बहुत अच्छे गीता है और प्रयोग इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। जब मैंने नया ज्वाइन किया था, मैं पाटीदार जी को गौर से सुनती थी। मन में ये बातें आती थी कि कितने धुरंधर लोग आए हैं, पता नहीं हम लोग टिक पाएंगे कि नहीं। प्रयोग वनस्पतियों के साथ करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के कि मैं ऐसी कॉन्सेप्ट में आई हूँ जहाँ एक वैल्यू है वनस्पति की, एक नारी की, एक हर उस की जो प्रकृति ने हमको दिया है। लगता होगा कि परिवार का एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहा होगा, इन्होंने अपने घर का वातावरण कितना अच्छा बना के रखा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमारे से ले रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं और उससे लोगों को खुशियां दे रहे हैं। फिर मन आती है कि ये जो घर का वातावरण होता है कहीं ना कहीं एक नारी पे डिपेंड करता, और फिर मन से आती है मैं जो सर है उनकी वाइफ को कब देखूंगी। दीदी को मैं देखती किचन में हमेशा वर्क करते थे, पर अपना वीडियो भी ऑन करते थे, भी पूरा मैंने था। धीरे धीरे भाभी सामने भी आया, तब पता चला कि अच्छा ये वही लेडी है जिनके बारे में हम सोचते थे। और सही बात है कि अगर सर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट, हर एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो उस बेस्ट के पीछे वो एक घर होती है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो भाभी भी साथ होते हैं। पॉसिबिलिटी जहां तक होती है वो होते ही होते हैं। सब है तो अच्छी है। तो जो मेरे एक पर्सनली विचार हैं उस हिसाब से मैं तो ये सोचती हूँ कि एक नारी, एक सफल व्यक्ति के पीछे ये जो कॉन्सेप्ट था ये पुराना हो चुका है। तो ऐसे महिलाएं हैं दोनों, उनको आप देख रहे हैं, ये दोनों डेमो में भी जाती हैं, फॉलोअप में भी जाती है और अपना बेस्ट देती हैं। तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं बहुत फुली वेलकम करूंगी तुलसी भाभी जी का। आप आइए मंच, आज आप दीपक जी आपका मोबाइल उधर ले जाएंगे। सभी नारी शक्ति वेलकम करे पाटीदार भाभी जी का। जितने भी बच्चे हैं आज देख रहे हैं, वेलकम भाभी जी। वीडियो ऑन कीजिएगा साथियों। एक गृहिणी किस तरह से कैंगन में एंट्री होने के बाद क्या धमाल कर सकते हो आज जानने वाले हैं। वेलकम भाभी। वेलकम तुलसी भाभी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। और आपने क्या बताऊं, मैं कल यशवंत सर का फोन आया भाभी जी आपको मीटिंग लेनी है। मैंने बताया सर ऐसा तो कुछ मैं बता नहीं पाऊंगी, और उन्होंने बताया बोले आपको ही मीटिंग लेनी है, अपने इधर से और कोई है नहीं। तो मैंने कहा भाभी जी को बोल देना। बोले भाभी जी को उनको टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह। तो मैंने कहा देखते हैं जितना अपन बोल पाएंगे वो बोलेंगे।
ठीक है। तो उन्हें बताया। फिर अब हमारा तो जैसे केंगन ऐसे शुरू हुआ, ये पाटीदार सर आए थे, डॉक्टर साहब अशोक जी, ऐसे कई आसपास शादी में आए थे, वो घर पे आए, पानी के लिए बताया उन्हें डेमो दिखाया। तो डेमो ऐसा कोई अपन ने बहुत ध्यान से देखा नहीं, मतलब यूं सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है पानी का, या होगा यार, ऐसे ही बता दिया होगा कि उन्होंने बताया। जैसे ही वो बता के गए, हमको कहीं बाहर जाना था, तो मैं इनसे ऐसे ही कह रही, मैंने कहा सर आए यार, अपन बहुत लेट हो गए, कि ये बहुत जरूरी चीज है, ये बोल रहे ऐसे। तो मैंने कहा ऐसा जैसे बताया तो है उनने, पर क्या पता यार कौन सा पानी होगा ऐसा, ना अपन ने डिवाइस देखी ना कुछ, भाई जानकारी है नहीं उस चीज की अपने को। तो फिर उन्हें बोला इन्हें, फिर 2-4 दिन बाद अपने मलगाय सर आए, मलगाय सर, यशवंत सर और अशोक सर, ये तीनों साथ में थे, और इनके जो डेमो के लिए डिवाइस साथ में रखते थे। तो सर ने इन्हें बोला कि नहीं सर, मेरे को तो आएगी, जब आएगी मेरी मशीन तो आप तो मेरे को आपकी मशीन यहाँ लगा के जाओ, मेरे को ये है कि मेरे को तो चाहिए, मतलब आप एक बार देख लिया मैंने कि भाई अपन कितना पेस्टिसाइड खा रहे हैं सब्जियों में, ये है सब्जियां तो वैसे हम घर की लगाते ही है, पर फिर भी फल फ्रूट वगैरह तो आ ही रहे बाजार के। तो ऐसा है, तो इन्होंने बोला मैं तो मशीन यही लगा के जाओ। सर ने बोल दिया चलो ठीक है यार, आपकी आएगी 8 दिन में आ जाएगी, तो चलो यही रख देते। तो वह उनकी मशीन यहाँ लगा दी। हम जैसे पानी वानी का करते थे, वो सुबह सुबह बहुत कभी कभी पानी डूल जाता, ऐसे बहुत सा ये हो जाता, समझ ही नहीं पड़ती थी। मैं इनको कहने लग गई, मैं कहा बहुत धमाल होने लग गई अपने घर में, तो ऐसे कैसे होएगा हमेशा, कि धीरे धीरे हो जाएगा, अपन करे तो सही। फिर उसके बाद वहाँ धीरे धीरे अपने लेवल पे होता गया ना। हमारी मशीन आई जब तक वह उससे चल ही रहा था हमारा, फिर उसके बाद इससे शुरू करा। फिर उस टाइम क्या, मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए भी वो पानी का न जूस का न ये चल ही रहा था इस पानी के साथ। तो जैसे हमने ये और जूस बनाते ना अपन, तो अब इसमें पत्तियां वगैरह सब तरह की लेते हैं जिससे, तो उसको जूस बनाते हैं और उसमें थोड़ा फ्रूट वगैरह डाल दो, तो वो जूस थोड़ा पीने में आ जाता है। उस हिसाब से धीरे धीरे करके हमने उसका ये लेना सीखा, और धीरे धीरे करके जैसे फिर मेरे को बीच में थोड़ा ऐसे थकान वगैरह बहुत होने लग गई, थोड़े दिन में बुखार आने लग गया था, जैसे फीवर रहता था थोड़ा, 8-15 दिन भी निकलते, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर इस पानी के साथ रहते जैसे यूं 1-2 महीने जैसे निकले, तो मैंने कहा यार बुखार मेरी तबीयत अब ठीक लग रही है जैसे। तो यूं आपने खुद के ऊपर जब तक कुछ नहीं होता है अपने को यूं लगता है हाँ। तो फिर जैसे जैसे टाइम निकल गया, अपने को मेरे जैसे सिर दर्द की बहुत समस्या हो रही थी, तो उसमें भी मेरे को रिलीफ होने लग गया। नहीं तो क्या है कि जैसे दवाई गोली ली, अपने को 2-3 घंटे आराम नहीं मिले, उससे पहले अपन उठ नहीं सकते, फिर यूं रहता है घर का काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, अपन करने वाले भी अकेले, और आए गए भी कोई रहता ही है जैसे गेस्ट वगैरह, तो यूं बहुत दिक्कत आने लग गई थी। तो फिर धीरे धीरे करके वह इसमें भी फर्क पड़ा, ये जैसे अपने वेरिगस वेन निकलने लग गई थी मेरी, बहुत पूरी नसें बाहर आ जाती, जैसे ज्यादा काम होता है, जैसे आना चलना बहुत रहता है ये, तो उसमें मेरे को दिक्कत आने लग गई, वो सूज जाते थे पाँव, तो उसमें भी मेरे को रिलीफ मिला। ऐसे ऐसे करके हम चल ही रहे, और मेरी मम्मी जी को बहुत आराम हुआ इसमें। फिर हम क्या घर जाते थे, तो मम्मी जी के अब पहले तो यही थे, मम्मी जी पापा जी गांव में रहते, उस टाइम उनका क्या ऑपरेशन हुआ, तो वो उस टाइम यही थे, 2-3 महीने तो यही रुके, बोले अब मेरे को तो यहाँ अच्छा लग रहा, हम तो गाँव जाएंगे। तो फिर जैसे फिर उनके गाँव गए, तो फिर उनको पानी पहुंचाना करना ये करते थे, वो बोले वो ऐसा क्या हो रहा है पानी से। फिर उनको भी लगने लग गया कि हाँ यार कुछ तो है, अपन वहां थे जब तक स्वस्थ थे, और यहाँ आए ना फिर वो ये लगने लग गया। तो फिर वहां पे भी अपने एक मशीन वहां लगवाई, ऐसे ऐसे करके न अपना काम। फिर इनको भी इतना ये नहीं था कि अपन कुछ काम करेंगे, अपना तो जो चल रहा है वो ठीक है,
भाई अपने काम से अपने को टाइम है ही नहीं, वैसे फुर्सत नहीं मिलती है, और दूसरा ये सामाजिक आना जाना ये लगा रहता है। तो फिर वो दूसरी लेने के बाद इन्हें भी जैसे जैसे काम शुरू करा। अब घर से पानी भरना करना समझ ही नहीं पड़ती पहले तो, क्या करना है क्या नहीं होती है, हो जाता है कौन सा पानी का भरना है कौन सा नहीं भरना है। फिर धीरे धीरे करके वो यशवंत सर नहीं आते थे, उनकी बोतलें वगैरह देखी जैसे अपन ने कि वो यार ऐसे ऐसे बोतलें वो अलग अलग होएगी तो अपने को भी वो रहेगा, चलो वो धीरे धीरे करके ऐसे शुरू करा। बस ऐसे ही चल रहा है, और क्या बताएं अब। ठीक है भाभी जी, आप ही बोल लो कुछ। बालकर भाभी जी। मैडम जब सर डेमो पे जाते हैं, हाँ जी। आपकी उसमें क्या ड्यूटी रहती है, आप उसमें कैसे सहयोग देते हैं? नहीं, ये पानी भरना करना, जैसे बोतलें भर के रख ले, मैंने कहा बैग में आप रखो, आपके हिसाब से आप निकालोगे, भाई मैं आगे पीछे रख दूंगी। जैसे बोतल भर देते अपन इनके, भाई जो चाहिए वो सारी ये 9:30 की है, 9 की है, पीने का पानी अलग से, और एक कैन भर के साथ में ले जाना। मैंने कहा एक कैन ले जाना साथ में, उनको भी लगे एक आध दिन पानी पियेंगे तो वो चल के हाँ ये पानी पियेंगे तो अपने को 2-4 दिन में कुछ लगेगा। और ऐसे जैसे कोई पानी लेने वाले कोई आते हैं ये रहते तो ठीक, नहीं तो मालूम है ही कोई भी आता है तो यूं एक बार भाभी जी है घर पे पानी भर देंगे, कोई भी पानी लेने वाले भी आते जैसे भी करते हैं। जी आपकी आवाज नहीं आई सही। मशीन की पूरी ऑपरेटिंग, मशीन चलाना, उसको क्लीन करना सब आप ही करते हैं? नहीं क्लीन वगैरह तो ये रहते हैं जब कर लेते हैं, और यूं चलाना करना तो सब करते ही ना। पानी भर के अब जैसे 2-3 जने पानी लेने आते हैं तो एक्स्ट्रा पानी भर के भी रखना पड़ता है ना। और सर घर पे नहीं होंगे तो आप बता पाते नहीं? हाँ ऐसे तो बता देता ना कि देखो ये है। कोई भी नया आता है कहता है कि जैसे मेरे को ये हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ये अब जैसे पानी है इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, हर चीज में काम करता है, जैसे बताते हैं ना। छोटा मोटा जैसे घर पे अपन ये बता ही देते हैं, प्याज वगैरह मिलकर ये आजकल दवाई कितनी छिड़क रहे हैं, जैसे कोई सब्जी मिली नहीं मिली तो अपन प्याज का बता दे, प्याज का एकदम से बता देते हैं, वो कितना पेस्टिसाइड रहता है उसमें। जैसे हल्दी घोल के बताई अपन ने, जैसे तेल का रहता है, तो सबको ही लगता है हाँ यार चीज तो है। हाँ ये आप करके बताती है ना, यही हमारा डेमो है। हाँ बस वो घर पे तो ऐसे ही है। और कहीं जाते हैं तो जैसे अपने को यूं कहीं गए, ब्यूटी वाटर साथ में है अपने, तो ये लगता है मैंने देखो डालो तो सही, कितना अच्छा लगता है। तो ये सब जो कहीं जाते हैं ना, जैसे अभी रात में भी जगने का एक जगह और जगह वगैरह रहते हैं ना अपने, उसमें भी जाते हो ब्यूटी वाटर साथ में रखती हूँ। जैसे अपन कथा वगैरह में भी जाते तो वहाँ रखती हूँ। तो मैंने कहा वो लगता है ना अपने को, जब वो छिड़क मैंने कहा देखो डालो कितना अच्छा लगा, तो वो थोड़ी देर बाद लगता है हाँ लाओ एक बार और देखो ना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज है अपनी, तो और क्या। जिसके घर का जो बैकग्राउंड है वो मैंने सुना है कि सर मेडिकल शॉप है आप लोगों की, फार्मा फील्ड से जुड़े हैं, तो जब आपने पहली बार पानी के इतने सारे प्रयोग देखे जी, आपने टाइम में ही उस पर विश्वास कर लिया कि पानी से बहुत कुछ हो सकता है, या आपको ये लगा कि नहीं हम तो दवाइयाँ खुद ही बेच रहे हैं तो दवाइयाँ ज्यादा अच्छी है? नहीं मैम ऐसा नहीं, वो पानी का देखा मैंने, वो बोलते नहीं मैंने डेमो देखा पहली बार, तो ये लगा मैंने कहा यार ऐसा कोई हो सकता है क्या, मतलब यूँ विश्वास नहीं हुआ वो कि पानी का ऐसा कोई हो सकता है क्या, दवाई ऐसे निकल जाए, पेस्टिसाइड निकल जाए। वो तो अपन ने जैसे जैसे यूज कर रहा उसका पता चली गया, और अपन खुद पी रहे, अपने में एनर्जी लेवल जैसे 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 बढ़ा है अपने को, यूं तो नहीं अपन पीते से ही ठीक हो गया, वो नहीं, धीरे धीरे करके अब जैसे हमको 1.5 साल हो गया, तो यूं 2-3-4 महीने में जाते कुछ को रिलीफ लगा, तो फिर लगा हाँ यार कुछ चीज है। तो यूं ऐसे डायरेक्टली तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज अपन पहली बार देख रहे हैं उसमें विश्वास तो यूं हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है पानी से, ऐसा तो रहता ही है ना। कि जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो दवाइयों का व्यापार से जुड़े हैं, उनका ये सोचना होता है कि जो भी है आजकल स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए दवाइयाँ सब कुछ है,
उसके बाद सर ने जैसे आपने बताया कि तुरंत निर्णय ले लिया कि नहीं ये डिवाइस अभी यहाँ छोड़ के जाइए मेरे लिए। हाँ, तो इनको क्या नेचर का बोलते हैं ना। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि सर जो है वो बार बार अमरकंटक जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको पानी का सही वैल्यू पता है कि पानी सही कैसा होता है। मेडिकल फील्ड को एक साइड रखा है, रामचरितमानस को एक साइड रखा है, और जो पानी होना गुण होने चाहिए वो एक तरफ रखे हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना ज्ञान रखने के बाद उन्होंने सही चीज को चुना और उसको बहुत अच्छी वरीयता दी, और आप बहुत तक जाते रहते। हाँ सर, अमरनाथ जाते रहते। सॉरी, मैंने अमरनाथ बोल दिया। अमरनाथ, हाँ जी। इनका क्या ये वहां जाते हैं ना, ये बात तो सही है। फिर वहां से आते बोले बिट्टू वहां जाते हो ना, मेरा पेट सही सट रहता है बिल्कुल, और इतना कुछ खा भी लेते हैं तो यूं लगता नहीं है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। तो इनने तो वो जैसे ही डिवाइस देखा और इनको तो समझ में आ गया कि यार पानी पतला है और अपना ये अंदर एकदम से पहुंच जाता है, तो ये पानी इतना जल्दी काम करता है। तो इनने तो वो जल्दी निर्णय ले लिया। और अपने को इतना है नहीं, जैसे पेट वगैरह की प्रॉब्लम जिसको रहती है उसको लगता है, जैसे अपने को दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता है। इन्हें बोला नहीं, ये पानी पतला है तो ये काम करता है, और नेचर वाइज हो गया पानी, इसलिए। बिल्कुल सही बात है मैडम, जिसकी तकलीफ होती है उसी को पता चलता है। बस वही है। नहीं, और इनको यूं है, एक दवाई से तो कभी कोई ठीक हुआ नहीं। ये तो क्या बोले, 26 साल हो गए हमारा मेडिकल लगे, और उससे पहले भी ये 2-3 साल से वहाँ उदयपुर में भैया की शॉप पे थे। तो बोले एक बार जो चालू हो गई किसी की गोली दवाई, तो वो कभी बंद नहीं होती और वो बढ़ती जाती है। अभी तक बोले mg कम किसी का नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है। इनको भी बीच में क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो थायराइड के बाद थायराइड वो चल ही रहा था, इनको तो 25 mg की गोली चल रही थी। फिर बीच में क्या हुआ, वो विश्वरूप राय चौधरी का वो एक सेशन सुना था हमने, 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करा था। उसमें उन्होंने फल सलाद वगैरह का ये बताया था। बोले कच्चा जितना आप खाओगे ना उतना आपके लिए, शरीर के लिए सही रहेगा, और दूध से बनी चीजें का अवॉइड ही करोगे। तो वो उसको फॉलो किया उनने, हमने जैसे घर में हर चीज फॉलो करी। जैसे ये सुबह उठ के ना वो फल फ्रूट जितने खा सकते अपन फल फ्रूट खा लेते, फिर खाने से पहले सलाद। और जैसे ये अंकुरित का भी बताया उन्होंने, अंकुरित भी उस टाइम से करती हूँ, अब कभी कभी बीच में नहीं होता है, कभी कर लेते, ऐसे ही चलता रहता है। तो उस टाइम से शुरू हुआ है। और ये जूस, ग्रीन जूस वगैरह भी जैसे कभी लौकी का बना लेते, कभी क्या, ऐसे चलता रहता है। और ये ग्रीन पत्तियों का जूस भी बनाते हैं जैसे बहुत सी बार, तो उसमें क्या है, वो जैसे कड़वापन आता है, तो कभी जैसे अंगूर की सीजन में अंगूर डाल दिए, या फिर जैसे अपने संतरे रहते हैं, उससे थोड़ा क्या वो टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो अपने को पीने में आ जाता है। नहीं तो क्या है, वो बहुत कड़वापन रहता है ना, तो पीने में आता नहीं है। तो ऐसे बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जैसे अब कल भी है, तो अपन ने वो मोगरे के फूल ले आए हैं, और जैसे 9.5 pH में डाल दिए, तो उस पानी को निकाल के पिया, तो वो जैसे एकदम शरबत जैसा लग रहा था टेस्ट में। तो ऐसा कुछ ना कुछ नया करते रहो जैसे, तो ये है बस उनका। बहुत बढ़िया। जितने भी प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें आपकी जो सहभागिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये ऐसे देखिए मैम, ये मोगरे के फूल डाल के, और इसके पानी का टेस्ट मतलब यूं शरबत जैसा लगता है अपने को, जैसे शरबत पी रहे हैं। उसका मीठापन भी आ जाता है इसमें थोड़ा, ऐसा। बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं आप, और आगे भी करते भी हैं। आपकी जो सासू माँ है, उनको कुछ कैंसर की कुछ प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, वो जैसे ये यूट्रस में गिठान हो गई थी, मतलब तो वो निकल गई। हाँ, तो उसके अंदर बताया, बोले कीटाणु पनपने लग गए, ऐसा बताया डॉक्टर। फिर वो जांच हुई ना उसकी, बाहर नहीं हुआ था, जैसे उस गिठान की जैसे जांच हुई कि उसमें कैंसर डेवलप होने लग गया था। तो उनको कैसे जूस बना के दिया आपने? हाँ, उनको जो वो प्रॉब्लम हो रही थी पेट में, उसके लिए आपने कैसे जूस दिए उनको? कैसे क्या उनका इलाज हुआ? सर ने कैसे ट्रीटमेंट किया उसका? जी, इलाज तो क्या, जैसे हमने उनको आयुर्वेदिक भी दिया। किसी ने बताया, बोले इससे
हो रही हो ना बीमारी तो नहीं होती है, तो वो काढ़े वगैरह बनाने करने देने रहते। और उसके बाद जैसे हमने ये सुबह ये ग्रीन जूस बनाते थे, पानी तो अपनी जगह पी रहे और पानी के साथ ये ग्रीन जूस भी देते थे उनको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जितना भी जूस बनाते थे 9:30 में बनाते थे? हाँ 9:30 वो भी टोटल जितनी भी पास वो जूस बनाते उसमें और फिर वो फ्रूट डाल देते जैसे, तो उसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है ना, वो पीने में आ जाता है। बहुत शानदार भाभी जी, प्रयोग बहुत अच्छा। वो सुबह सुबह रहता है घर में, पूरे चल रहा है दवा के ये कर रहे वो कर रहे करते रहते थे कुछ ना कुछ। तो ये थोड़ा थोड़ा इनको ज्यादा अनुभव है तो ये बताते ऐसा ऐसा है, तो आप फिर हम खुद भी पीने लगे। और ये जैसे यशवंत सर आए तो बोले कितना कड़वा है, इनका कड़वा नहीं है सर, ऐसे पियो। मैंने उनको बताया उनका पी जाओ, अपने को लगे नहीं मुंह लगा के पियो तो वैसे चला जाएगा, पता नहीं चला अपन ने कुछ पिया है। यशवंत सर को भी बहुत बार आते जैसे तो उनको भी पिलाया दिया, इनका मीठा तो सब पिलाएंगे, आज हम कड़वा ही पिलाएंगे आपको। तो सर ये कहने लग गए क्या हाल है, आप तो है ना नया नया प्रयोग कर रहे हैं, हम तो इतना हमको मालूम ही नहीं है। तो ऐसे बता दे। जैसे केंगन की पहले आप साधारण पानी और साधारण भोजन कर रहे थे, पर आप जूस पे शिफ्ट हो गए, तो ये जो आपका जीवन था उसमें आपको क्या परिवर्तन लगने लगा? मतलब कुछ नया लग रहा है या पहले जैसी ही फीलिंग आ रही है आपको? नया तो लगेगा, क्यों नहीं। जैसे अपना एनर्जी लेवल भी सही रहता है, अपने को भी लगता है कि यार अपन काम करे तो अपना थकान नहीं हो रही है, काम भी रहता ही है। देखो अपन घर का सारा काम भी खुद ही करते हैं, जैसे घर का सारा खाना वाना बनाना करना, आप सुबह जूस वगैरह बना रहे कर रहे तो बर्तन वगैरह ये सारी चीजें है, तो यूँ अपने को और एक यूँ है कि अपने को लगता नहीं अरे यार कौन करे मगजमारी, वो नहीं है, यूँ करते रहते हाँ यार वहाँ कुछ तो कर रहे, बैठे नहीं रहना भाई, अपना घर का काम ही तो है। तो मेरे को यूँ चलता रहता है हमारी रसोई में कि पूरा यूँ कभी कभी तो यूँ लगता है कोई आए, मन का कोई आएगा तो क्या कहेगा, पूरा घर फंसा रखा है तो ये बोले घर का काम ही थे, घर में आएगा तो वो भी देखेगा कि कुछ कर रहे हैं तो होएगा ही सही भाई। अपन खाना ही बनाना रहता तो उसमें कुछ नहीं रहता, रोटी सब्जी बने काम खत्म। पर ये इतना कुछ करेंगे अपन तो इधर मिक्सर निकालना उधर मिक्सर वो भाई पियेंगे करेंगे तो उसका ये तो अलग से वो सारा रहता ही है ना काम, तो अच्छा लगता है सब करने में। अब आपसे जुड़े जितने लोग हैं भाभी जी, आपके क्या प्रयास है उनके लिए? क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा अमृत कलश है आपको तो मिल चुका है, आप उसका सेवन भी कर रहे हैं, उसके लाभ भी रहे, पर आपसे जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? बस यही कि वो भी ले अपने साथ, वो भी जुड़े सब। जैसे हमारे गांव में बहुत सारी लगी है, गांव में मशीनें लगी तो हमारे क्या जैसे गांव के लोग क्या कोई तो समझ जाता, आप डेमो दिखाओ उनको जैसे, तो ये कि यार ऐसा कोई होता है क्या, डेमो में ज्यादा समझ आते नहीं है, सब बड़े बूढ़े जैसे सब तरह के लोग है गाँव में, तो उनको डेमो में समझ आया नहीं। फिर थोड़े दिन क्या पानी भर के दिया उनको, जैसे हमारे पापा जी है तो वो भी पानी भर देते, तो यूँ पानी भर के दिया तो उनको यूँ लगा हाँ यार इस पानी से कुछ लग रहा है, तो ऐसे कर करके हमारी 17-15 मशीनें लग गई गाँव में यूँ आसपास मोहल्ले में हो गए हमारे 4-5-6, तो यूँ करके जैसे गाँव में यूँ उत्साह रहा लोगों को, हाँ यार बहुत अच्छी चीज है। पानी ले जाने वाले तभी भी ले जा रहे, नहीं लगाने जैसे नहीं लगाएंगे, अपन सोच रहे ले जाओ ना यार पानी तो भर के देना। और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं खुद का भर के और वो लेते जाते, बता दिया एक बार कि ऐसे ऐसे ये वाला भरना है आपको, आप अपना काम अपन कर ही रहे, वो आते उनका भरा कैन वैन और लेते जाते, बस ये चलता रहता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है और गाँव में भी ऐसा ही है। बहुत बढ़िया सोच है, आपकी सोच को सलाम। तो नहीं ले सकते उनको भी बस पानी पिलाइए। एक क्वेश्चन बस सिसोदिया जी ने पूछा है कि डेमो सिर्फ सर ही करते हैं कि आपकी भागीदारी रहती है उसमें? नहीं डेमो के लिए तो यही जाते हैं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ और कभी कभार एक आध बार गई तो हूँ ऐसे, पर यूँ घर पे भी कोई आता करता है तो वह ये इनका यूँ एक वह ये गए शाम तक नहीं आए तो अपने को घर पे टेंशन नहीं, तो इसे मैं तो नहीं जाती हूँ। और घर पे कोई आ गया तो इनका सपोर्ट कर देते हैं, पानी भरना करना कुछ भी ला के दे देना, ये घर पे जैसे घर पे आ जाते हैं वो सारे जैसे घर पे दिखा देते हैं,
और साथ में जाने का तो नहीं है मेरा। जी जी बिल्कुल। तभी फॉलो अप में गए साथ में आप, जैसे किसी घर की कोई महिला नहीं मान रही तो आपको कभी जाना पड़ा तो आप गए कभी? नहीं, फॉलो अप में भी नहीं। यूं घर पे आते हैं तो बातचीत तो करते हैं ना, घर पे आने के बाद तो बातचीत करते ही है, पर यूं साथ में कहीं नहीं गई। हाँ। आप अपने गांव में केंगन क्रांति लाने वाले जी। क्योंकि बहुत अच्छी पहल है आपकी। या पानी बांटेंगे लोगों को, उसके फायदे तो पता चल रहे ही है। अभी तो बस 17 हुई, धीरे से 1700-17,000 पे पहुंचेगी ये संख्या। तो गांव में सब ऐसे ही है, पानी पिलाते ही। और भी है जैसे दो हमारे मिलने वाले, अब जैसे एक भैया है, उनको बहुत सफेद दाग की बहुत प्रॉब्लम थी, उनकी वाइफ को भी है। तो अभी वो आए थे तो मैंने बताया, बोले अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे अपने को ध्यान रखना है, अपने को ठीक होना है, कल से अपने बच्चों में नहीं आ जाए दिक्कत। तो यूं करके वो अच्छा कर रहे हैं। वो भी उनका मतलब कि बोले खेत का काम रहता है, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि उनके खुद के ऊपर। नहीं तो खेत पे जाने वाले को सुबह से गए शाम तक कराते हैं, पानी भर, फिर भी पानी भर के साथ में ले जाते हैं, करते सब। उनको फिर समझाते हैं ना, कभी होता है तो पूछ लेते हैं, कोई तो बता देते हैं कैसे ऐसे करना है। बहुत आपके सारे प्रयोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप केंगन की अलग जगा रहे हैं सब जगह। आप केंगन में ही हो जाए, बस यही चाहिए। जो भी आता है बस ये, एक भैया आए थे, उनको ऐसे डेमो में दिखाया, और ये अपने कैमरे वगैरह लगाने काम करते। वो जब भी आते हैं बोले आपके घर में जब भी आता हूँ ना, सबको देखता हूँ, सब हंसते हुए चेहरे दिखते हैं। मैंने कहा हमारे घर का माहौल यही है, गुस्से चेहरा कभी यूं लग भी जाए थोड़ा के गुस्सा किसी को आता नहीं है। ये मेरे बच्चे भी है तो दोनों वो हंसती रहती, जब देखो मतलब कोई आया तो वो हंस के बात करनी तो रहता है ना। और मेरा तो क्या है, आदत ही वो हो गई, वो बाद में करेंगे, पहले हंसेंगे। तो वो रहता है सबका कि आपका स्वभाव क्या है, क्या कभी गुस्सा नहीं आता है? उनका गुस्सा आता है तो वो हंस लेते हैं, तो वो गुस्सा तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, याद ऐसा कुछ बस। मैं आपको आज में देखा था, आप ने जो साथ में आए हुए थे उन लोगों से भी बहुत अच्छे से हंस के ही बातें करते, और जो नया इंसान भी मिलता है उससे भी हंसना मुस्कुराना चलता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके घर का माहौल वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ जी, प्रीति सर को तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये माहौल हर घर में होना चाहिए। हमारा तो क्या है जैसे कि मालती भाभी भी अपने एक आध क्वेश्चन तो पूछे, मैं तो बोलती ही रहती हूँ, मेरी तो आदत करना है। जी, मेरे को भी लग रहा था मैं क्या बोलूंगी, वो तो मैं आमने सामने बात होती तो हो जाती। मैंने कहा सर बोल रहे थे, बोले मीटिंग आपको लेना है। मैंने कहा सर मैं क्या बोल पाऊंगी, मेरे को तो क्या है, बोले अपने अनुभव बताना। मैंने कहा बस 5-10 मिनट बोल जाऊंगे। तो बोले हाँ बोलना तो सही, जैसा भी जितना भी बने आपसे बोलना, फिर और कोई बोल लेगा। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे अभी आरटीपी में आया तो सबसे अच्छा तो ये लगता है अपने को कि यूं पहली बार मिले, पर लगता नहीं कि अपन सब पहली बार मिले, एक तो ये अच्छा लगता है। और अपन जैसे अभी ममता दीदी हम साथ थे, ममता दीदी, मलगाय भाभी और साधना भाभी, हम चारों एक ही रूम में थे। तो यूं लग नहीं रहा है कि अपन भाई कहीं अलग अलग जगह से है, पता फिर पहली बार मिले। उसके बावजूद कि यूं एक जैसा ही रहे कि हाँ परिवार के साथ ही अपन इतने लोगों में साथ रहे, तो यूं लगा नहीं अपने को। सबका एक तो सबसे अच्छा ये लगता है अपने केंगन में कि छोटा बड़ा कोई भी नहीं, उसमें सब अच्छे है। ये कुल एक बात पर एक छोटा सा चुटकुला याद आया है, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि दो महिलाएं जेल में होती है, उनको 10-10 साल की सजा होती है। सोच के पहले तो वो एकदम डर कि बाप रे, जिंदगी के 10 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। बैरक थी, 2 महिलाओं को एक बैरक में एक साथ रखा गया था। जब महिलाओं की पहचान हो गई और जब उनकी रिहाई का समय आया 10 साल निकलने के बाद, तो दोनों महिलाओं ने आपस में ये बोला कि अच्छा बहन, अब अगली बार जब मिलेंगे तो बाकी बातें बाद में करेंगे। सही बात है। तो जब महिलाएं मिल जाती हैं तो बहुत सारे डिस्कशन हो जाते हैं, फैमिली से लगाकर फ्रेंड्स तक, है ना, छोटे से लेकर बड़े तक, हर किसी का। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंच पे क्या बोलेंगे, साथी की जरूरत होती है जो हमारा हौसला बढ़ा सके।
अभी बीच बीच में मुझे भी ये लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ या कुछ ऐसी बातें भी बोल जाती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, तो लोग हंसते हैं, तो मैंने बोलना कम कर दिया था। थोड़ी सी सिंसियर बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं कम बोलूंगी, हर चीज में मेरा जो हैंड्रेस रहता था वो अब ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत लाइट बना रही हूँ। क्योंकि नहीं दो नहीं चार सब ऐसी बात बोल दी थी कि मतलब लोग हंसते हैं पीठ पीछे। फिर उसके बाद मेरी दीदी आई मेरे साथ कॉन्सेप्ट में, तो मैंने उनको देखा कि वो तो मेरे से 5 साल बड़ी है, जो मन में आता है बोल देती है, जो करना होता है कर जाती है, और ऐसे ही लोग खुश रहते हैं। तो मैं लोगों की वजह से अपनी खुशी की वजह क्यों खत्म करूं? तो मैं वापस उसमें आ गई कि जो मुझे करना है, जैसे करना है वो मैं करूंगी। जी जी तो जितनी भी है जो मन में है वो कर जाइए, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, सही बात। ये तो यही है। अपने मन की एक आध भावना दबा के बैठ जाएंगे तो उससे आपकी जो खुशी का मौका था ना, वो मौका छूट जाएगा। हाँ सही बात है। इसे भी हम जानना चाहेंगे। भाभी जी आप कुछ बोलेंगे? सामने आइए प्लीज। एक हैंडरेस हुआ हमारी परिहार मैम का, उनको भी लेते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है वो जानते हैं। वेलकम मैडम, अपनी बात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाभी जी। और हाँ जी। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा है, और आप आरटीपी की तो बात ही मत करो, जब तो आपको बहुत ही अच्छा लगा। और आज आपने बहुत अच्छी बातें रखी, और लोगों का काम है कहना, हाँ वो तो है। क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। लोग खड़े रहेंगे तो बोलेंगे खड़े क्यों है, बैठेंगे तो बैठे क्यों है। तो लोगों का काम है कहना, और हमें करना है, मतलब करना है। एक अपना फोकस, एक लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो बताया कि बोले भाई साहब करते हैं, तो आप भी अगर पाटीदार जी के साथ में जाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा डेमो, और ज्यादा अच्छी क्लोजिंग होगी। तो सभी महिलाएं उसमें निवेदन करती हूँ कि जब भी कभी कहीं जाए ना, तो साथ में जाना चाहिए। और जैसे नहीं तो फिर अपने सेल्फ भी डिपेंड होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ध्यान तो मेरा तो रहा है। भाभी इतना कुछ घर भी संभालना, ड्यूटी जाना, आपका तो लेट सेट कभी कुछ तो मैंने कहा इतने अच्छे से वो भी कर ही रहे। देखो बहुत अच्छा, आपसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है हमको भी। बस सब आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का बड़प्पन है। बस ये ऊपर वालों से आप लोग सब दुआएं करते मेरे लिए। इसीलिए मैं सब बोल पाती हूँ, सब कर पा रही हूँ। बिल्कुल। और मेरे को तो क्या है, जैसे मोबाइल का भी इतना ये नहीं, मोबाइल चलाना आता नहीं। जैसे इसमें है ना, बस ये मैसेज आते हैं पढ़ लेती, मैसेज टाइप करना वगैरह, ये थोड़ा ये टाइप करना वगैरह भी नहीं आता है। मैं करती हूँ, मोबाइल ज्यादा चलाने नहीं आता। इंग्लिश नहीं आती है इतनी, मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है, तो अपन मोबाइल को चलाना भी ज्यादा सीखे नहीं। तो अपना जैसे मैसेज आते हैं तो वो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या मैसेज है क्या नहीं। फिर इनको देती हूँ आज ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, इसमें ये आया था। तो ये कुछ भी जानकारी होती तो अपन बता देते हैं, ये सब बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। पढ़े हैं कि 10वीं पढ़े हैं, बस ये अनुभव है अपने। हाँ हाँ वो तो है, बताएंगे ना सब अनुभव लोगों ही। को पता चलेगा, तो इसलिए हमें सब कुछ आता है। हाँ, वो तो है। नहीं यूँ तो जैसे पहले क्या है, हमारा मकान नहीं बना तब क्या है कि गली में रहते हैं, वहाँ जैसे मेडिकल शॉप है ना, वहीं रहते थे पड़ोस। तो यूँ मैं सुबह शाम मेडिकल पे भी बैठती थी, ऐसा नहीं है, काउंटर पूरा मैं ही संभालती थी। तो अब क्या उधर, हाँ मेडिकल पे बैठती थी ना मैं। ये हाँ जैसे ये इनको कहीं जाता है तो लड़के रहते हैं, तो दवाई वो निकाल देते हैं। पर्ची है, जैसे पर्ची मेरे को जो समझ में आता है वो बता देती हूँ, नहीं तो वो लड़के निकाल देते थे। और पेमेंट करना है तो वो पैसे इतने हुए, इतने वो काटना करना, मतलब यूँ काउंटर संभाल लेती थी पूरा। तो ये पहले जैसे अमरनाथ जाते थे जब भी करती थी। बड़े अच्छे कम है, ये समझ में नहीं आती। हाँ 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 हाँ
बोलना चाहिए कि मेरे को पढ़ती है। हाँ, ये एक लिखना नहीं आता है, पढ़ना आता है बस। वही तो है। पूर्ण और एक स्वयं की जब तक चुनौतियां आती नहीं है हम करते नहीं। हाँ, तरह के रूप से बहुत कमजोर हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। ये बहुत चिंता थी, पता नहीं शादी के बाद सही बात। अपने आप में फील करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करने लगी हूँ। मैं घर के काम करती हूँ, करती हूँ, दोनों को भी देखती हूँ। दिन भर स्कूल छोड़ना, को छोड़ना लाना, तो अब मुझे ये फील होता है कि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो हम सब कर सकते हैं। मेरा भी ऐसे ही, हमारे दादाजी बहुत चिंता करते थे मेरी। और जैसे हमारे तो क्या शादी में गांव में ही रहते हैं सब, और वे शुरू से गांव में ही रहे हुए, तो फिर क्या शादी के बाद ये शुरू से बाहर रहे तो बाहर फिरने, तो ये यहाँ मनासा रहते हैं। पहले गांव के लोग सोचते बाहर रहेंगे कैसे रहेंगे, मेरे को 25 साल हो गए मेरी शादी को, तो बोले गांव के मतलब बाहर रहेंगे, अकेली रहेगी, तो यूं करके वो क्या अकेले रहते रहते अपन खुद ही वो फिर मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, तो वही रहा मेरा भी। और पहले यूं जैसे एक दूसरे बातचीत करना नहीं होता था कि अपन किसी से बात करवाएंगे, यूं डर सा रहता था। जैसे वो अब धीरे धीरे अकेले रहे तो हो ही जाता है धीरे धीरे, पर सबको लगता था कि बोले सबसे ज्यादा बहनों में तेरी चिंता थी, पर तू एक ही बार धीरे धीरे होशियार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपने सोलंकी अभी अनम्यूट कर रही हूँ मैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। वेलकम भाभी जी, आइए बात रखिए। नमस्ते सभी को। नमस्कार। नारी शक्ति जो जूम संडे को जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एक मतलब 6 दिन के बाद अपन वेट करते कि नहीं अब हमारा नारी शक्ति जो मीटिंग होने वाली है संडे को, तो अपन पहले से सुबह से तैयार हो जाते हैं। तो उस दिन स्पेशल है, तो संडे को क्या होता है कि अपन लेट उठते थे पहले, जब केंगन नहीं आया तो उसके पहले हम लेट उठते थे। जब से केंगन आया है तो हम हमारी मीटिंग के लिए कितने हमारे सोने और उठने का सब चेंज हो गया है माहौल। मतलब हमारे में इतना सुधार होने लगा है इस के वजह से, बहुत काफी चीज सुधार होने लगी है। हमारे बच्चे भी हमारे पीछे उठने लग गए हैं। जब अपने बच्चे भी मतलब जैसे 9 बजे 8 बजे उठते थे, लेकिन उनमें भी सुधार होने लग गया है। मतलब काफी सुधारता की ओर हम जाए, मतलब हमको जो मिला है ना वो हमारे सुधारण मिल रहे हैं, वो भाई हमको सीखने को भी मिल रहा है। सुबह सुबह हमारी एक क्लास चलती है, तो एक टीचिंग क्लास ही चल रही है और नया नॉलेज मिलता है हमको। तो जूम सेशन में हम जितने भी महिलाएं हैं, हमको मतलब पहले तो हम घर के ही वातावरण में और घर के चारों दीवार में काम करते थे और वहीं तक की लिमिट थे, लेकिन अब हम भले घर में है लेकिन हम पूरी दुनिया की जानकारी घर बैठे ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए और हम हमारी सभी महिलाओं से अपन सब प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक महिलाओं को इस जूम सेशन में लाने का प्रयास करेंगे और हमारी टीम और बड़ी बनाएंगे और जानकारियां उनको भी जिनको नहीं मिल रही है उनको भी जानकारियां प्राप्त करवाएंगे। और तुलसी भाभी जी का भी बहुत अच्छा सेशन रहा। मालती भाभी जी सुन रहे हैं, कुछ बोलो आप भी, तो आप बहुत काम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे। मालती भाभी जी आप सामने आइए, मधुर वाणी सुनने में मजा आता है हमको। हाँ सोलंकी भाभी जी। और कैसे हो भाभी जी? बढ़िया, आप कैसे हो दीदी? भी बढ़िया है। आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी और थैंक यू सो मच। आज तुलसी पाटीदार भाभी जी का तो सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग थी। क्योंकि क्या है, लेडीज तो हमेशा घर में हाउसवाइफ रहती है और घर का ही काम संभालती, लेकिन इस केंगन के माध्यम से हमें बाहर का सब माहौल मतलब घूमना फिरना ये पता चला है। और जैसे कि अभी भी हम जब आरटीपी में गए तो सब लोगों से मिले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल एनर्जी बहुत अच्छा बढ़ा। सबसे मिलके इतनी अच्छी खुशी हुई और जो अपन ने मतलब कि ये कॉन्सेप्ट में जो भी फील किया और सब दीदियों से मिले तो वहाँ पर ये पता पड़ा कि भी सभी हाउस वाइफ ही रहती है, लेकिन जैसे ममता चौधरी दीदी है वो भी मतलब कि हाउस वाइफ भी होकर एक स्कूल इतनी बड़ी स्कूल संभालते हैं।
और ये सागोरे मैडम में भी सरकारी जॉब भी और घर में, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं, हम तो घर में हाउस वाइफ ही है, कभी बाहर भी नहीं निकलते, घर में ही काम करते, क्यों नहीं हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों ना हम भी फर्स्ट स्टेप पे भाग ले और कुछ अच्छा मतलब कि सब लोगों तक ये डिवाइस का मतलब कि पढ़े भाई ये डिवाइस कितनी अच्छी है, और मतलब एक फैमिली में एक सदस्य के लिए नहीं है, तो पूरी फैमिली के लिए ये डिवाइस। और फिर जैसे बच्चे भी कुछ भी खाने पीने में से आनाकानी करते हैं तो हम उन्हें रात में जैसे कि क्राउड दाने, फली दाने, मूंग दाने ये खिला रहे। घर में बच्चे छोटे छोटे हैं तो खाना खाने में इतनी आनाकानी करते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ शाम में क्राउड से ये सब चीजें भिगोएं 5 pH के पानी में, और बच्चों को खिलौड़िया, सेंधा नमक और प्याज टमाटर डाल के, क्योंकि वो डेंगू आने से पहले वो खाना नहीं खाते, सिर्फ बाहर की ऐसी ये वेफर से चीजें सब खाते थे, तो मतलब उनमें हेल्थ नहीं बनती। और अभी बढ़िया वो सब खाना भी खाते हैं और ये चीजें सब खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा हमको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे में, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों में भी बदलाव आ रहे हैं, उनके हेल्थ में भी ग्रोथ हो रहा है, फैमिली में भी सब। जब से डिवाइस आई है तब से हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और सभी अभी जब से आरटीपी में आई हूँ मेरा भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है सबसे मिलके। मतलब मैं जब से आई हूँ मैं भी मतलब घर पे रहती नहीं हूँ, मैंने अभी मतलब आरटीपी में से आके कम से कम 7 से 8 डेमो दीदी हो गए मेरे, और सर के साथ बढ़िया जाती हूँ। और कॉलोनी में सभी बोलते हैं कि अरे भाभी ये 2-3 साल में और अभी 8-15 दिन पहले आप आए हो, इतने मतलब जल्दी आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए, मतलब कि आप इतने स्ट्रांग भी रहते हो और इतनी जल्दी फटाफट काम करके आप इतनी जल्दी बाहर भी निकल जाते हो, क्या है आपकी जॉब या किस कॉन्सेप्ट से आप जुड़े हो, तो मतलब कि काम भी मतलब रहता भी है, तो आपको ऐसा क्या जुनून है कि मतलब आप काम छोड़ के भी सर के साथ बाहर इतनी जल्दी निकल जाते हो, और 1-8 घंटे 2 घंटे में आप काम करके वापस भी आ जाते हो, इतने चेंजेस इतने बदलाव आपने कैसे आए? क्योंकि कुछ नहीं, सिर्फ हमने अपना पानी चेंज किया है, जल चेंज किया है, और हम मतलब चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, मतलब पानी बदलने से हमारे में इतने स्ट्रांगनेस आई है, मतलब इतना बदलाव आया है, तो कि आप हमेशा ही यंग दिखते, मतलब आपके चेहरे पे भी ग्लो, एकदम मुस्कान भी आपके चेहरे पे रहती है इतना काम करने के बाद। तो ये सब आपके अंदर कैसा है, फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं यहाँ हमारे घर में एक जैपनीज टेक्नोलॉजी की एक डिवाइस है जिसका पानी पी के हम एकदम फिट रहते हैं, और मतलब चेहरे पे भी ग्लो आता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। तो फिर बोलते हैं कि हमें भी उस डिवाइस के बारे में बताना मैम, कि इस डिवाइस के क्या क्या फायदे हैं। मैं उनको बताती हूँ कि देखो आज अपन ये पेस्टिसाइड वाला जो जहर वाला अपन खाना को फैमिली को जो खिला रहे हैं, तो मतलब कि उनसे इतनी सारी जो बड़े बड़े लेवल की जो बीमारियां होती है, शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस, और ये जैसे गैस, पहले तो गैस एसिडिटी होती है, मोटा पेट बढ़ता है, तो ये जो ये जापानीज टेक्नोलॉजी की जो डिवाइस लगी है ना, उसके इतने फायदे हैं कि मतलब ये बीमारियां तो धीरे धीरे होती है, लेकिन ये मेडिकल डिवाइस का पानी हमारे शरीर में इतने अच्छे से काम करता है ना, मतलब कि हमें जो आने वाली बीमारियां उन्हें होने नहीं देगा ये पानी। बोलते हैं कि हाँ फिर हमको बताना तो इसका उपयोग कैसे करते हैं। मैं फिर उन्हें बताती हूँ कि मतलब कि 8.5 pH के पानी में दाल भिगा के रखना आधे घंटे के लिए, उसे डीप करके रखना, फिर खाना बनाना, तो खाना भी मतलब कि कोई अगर अपने घर आके भी खाता है ना तो बोलते हैं कि इतना टेस्टी कैसा खाना लगता है, सब्जियां भी टेस्टी लगती है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि हम 5 pH के पानी में सब्जियों को डीप करते हैं, फिर पकाते हैं, इसलिए इतनी ताजी और इतना अच्छा टेस्टी खाना लगता है। मालती फिर अभी हाँ दीदी करने के लिए हैंड रेस स्टोरी का अपन उनको अनम्यूट करते हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, उनको भी सुनना है हमको।